हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों में किसी भी तरह का थनैला रोग हो जाए, मेस्टाइटिस यानी बकरियों के थन से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उस तरह की दिक्कत में आप उसे कैसे इलाज किया जा सकता है, किस तरह से इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट किया जाता है और या कौन सी इस तरह की जो टेबलेट दे करके भी आप शुरुआती स्टेज में आप अपनी बकरियों में थन से संबंधित या आयन से संबंधित यानी थन व एडर से संबंधित कोई भी समस्या यदि आपकी बकरियों में हो गई है तो आप उस टेबलेट का भी प्रयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं। या यदि दिक्कत ज़्यादा है तो कौन से इस तरह का वेटरनरी ट्रीटमेंट करके अपनी बकरियों को ठीक किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। यानी मेस्टाइटिस किसी तरह का हो, चाहे एक्यूट मेस्टाइटिस हो, क्रोनिक मेस्टाइटिस हो, या थन से दूध नहीं आ रहा है, थन से छींचड़े आ रहे हैं, थन से दूध की जगह खून आ रहा है, या थन हार्ड हो गए हैं, अडर हार्ड हो गई है, या यदि आपकी बकरियां थन को टच ही नहीं करने देती हैं तो उस तरह के केस में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है और ये चैनल आपके लिए इसीलिए खोला गया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाल बकरी वाले उनके साथ शेयर करें जो आप देख रहे हैं। देखो, जब भी यदि बकरियों में थन से संबंधित कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनमें बकरियों में थन से इस तरह की दिक्कत हो जाती है, चाहे स्वेलिंग हो या दूध में किसी तरह का रंग परिवर्तन हो, या दूध यदि आपकी बकरियां कम दे रही हैं थन से, या यदि आपकी बकरियों में थन में किसी भी तरह की सूजन स्वेलिंग आ गई या दर्द कर रही हैं तो भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी बकरियों को नींबू भी दे सकते हैं। शुरुआती स्टेज में थोड़ा नींबू ले लिया, जिस तरह से 20 से 25 ग्राम आप नींबू का रस ले लिया, उतनी मात्रा में आप सरसों का तेल ले लिया, वह मिला करके आप अपनी बकरियों को किसी में या तो आप डायरेक्ट दे दें या किसी में मार्ट में मिला करके दे दें, वह भी आपकी बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और वैसे नींबू देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नींबू के अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी का रोल मेस्टाइटिस में बहुत बड़ा होता है। और साथ में यदि आप अपनी बकरियों में थन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आपको मैं एक आयुर्वेदिक टेबलेट बता रहा हूँ, वह टेबलेट शुरुआती स्टेज में आपको दे देनी चाहिए जो कि किसी भी तरह के थनैला रोग में बकरियों में बहुत ज़्यादा काम करेगी, जो है राजश्री की लेक्टोलेट-एम, जो आपको दिख रही है राजश्री की है, लेक्टोलेट-एम है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसकी डोज बकरियों में 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, यानी 1 टेबलेट सुबह दे दें, 1 टेबलेट आप शाम दे दें। इस तरह से लगातार 10 दिन तक इस टेबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। इस टेबलेट का प्रयोग तब भी प्रयोग किया जा सकता है जब यदि आप अपनी बकरियों में वेटेरिनियन से यदि ट्रीटमेंट करवाते हैं तो भी आप ये टेबलेट ला करके भी आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। ये किसी भी तरह के थनैला रोग को बकरियों में कंट्रोल करने का काम ये टेबलेट करती है, जो कि बकरियों के लिए सेफ रहती है। चाहे यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं या वैसे दूध दे रही हैं, सभी तरह की बकरियों के लिए सेफ टेबलेट है। लेकिन कई बार क्या होती है कि बकरियों में थनैला रोग बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उस स्थिति में किस तरह का वेटेरिनियन ट्रीटमेंट या डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जो आपके पास नज़दीक यदि वेटेरिनियन है तो उनसे संपर्क करें और इस तरह का ट्रीटमेंट कराएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेस्टाइटिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जिसके लिए आपको एक एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, और एंटीबायोटिक भी ऐसी होनी चाहिए जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों पर काम करे और बकरियों के लिए सेफ ही रहे, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, और बकरियों में फ़ायदा भी ज़्यादा दे। तो इसके लिए मैं आपको जो मेस्टाइटिस के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक आती है जो बकरियों के लिए, वह है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम, एमोक्सिलम 300 mg। ये इंजेक्शन आप अपनी बकरियों में 300 mg इंट्रामस्कुलर भी इसका प्रयोग करवा सकते हैं, इंट्राविनस भी इसका प्रयोग करवाया जाता है। ये इंजेक्शन बकरियों में ज़रूर लगवा देना चाहिए। ये एंटीबायोटिक मेस्टाइटिस के लिए एक रामबाण दवा है, या अपने वेटेरिनियन से आपको ये लगाना है। ये एंटीबायोटिक हो गई। साथ में बकरियों में थन में सूजन है, स्वेलिंग है, दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर आपको एक फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट का इंजेक्शन, जिस तरह से मेग्लूजासिक इंजेक्शन आता है एलएमबी का, ये इंजेक्शन अपनी बकरियों में ज़रूर लगवा लेना चाहिए। 1 ml से लेकर के 2 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस।
ये इंजेक्शन बकरियों में थन से सूजन, स्वेलिंग या अदर कोई दिक्कत है, मेस्टाइटिस में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार थन से यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो उसकी वजह से बकरियों का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और कई तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो आप ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। इसी के साथ यदि आपको बेटर रिजल्ट यदि आपकी अपनी बकरियों में लेना है तो साथ में आप कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी बकरियों में थन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है तो ले सकते हैं। उसमें जिस तरह से आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है वह 1 ml से लेकर के 2 ml ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है थनैला रोग में जब आपकी बकरियों में क्रिटिकल स्टेज हो जाती है। तो ये 1 ml से लेकर के 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी बकरियों में दिया जाता है। ये इंजेक्शन भी यदि आपकी किसी तरह की स्थिति है तो दिया जा सकता है। तो ये 3 इंजेक्शन तो आप अपनी बकरियों में यदि क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो आप अपने वेटेरिनियन से ज़रूर ये इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। अब इनके साथ आपको क्या करना है कि आप अपनी जो बकरियों के लिए थनैला रोग हो गया है बकरियों के लिए, उसमें आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवाना चाहिए, जिसके अंदर विटामिन ए, बी, डी, सी, बायोटीन जितनी भी आल विटामिन सभी तरह की विटामिन जो आता है वह आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शन जेनिक्स का आता है, जिस तरह से इस तरह का ये इंजेक्शन आता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में है मल्टीविटामिन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन अपनी बकरियों में 2 ml से लेकर के 3 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंजेक्शन क्या करता है कि बकरियों को स्ट्रेस में जाने से रोकता है। यदि आपकी बकरियों में जो भी एंटीबायोटिक लगाते हैं उसको बेटर रिजल्ट देता है ताकि आपकी बकरियों को एनर्जी मिलती है और साथ में आपकी बकरियां थन से संबंधित या कोई दिक्कत हो गई है तो वह जल्दी रिकवरी लेने का काम करती है। तो ये इंजेक्शन जो मैंने 3-4 इंजेक्शन बताएं, ये इंजेक्शन आप कंटिन्यूटी यदि 2 से 3 दिन इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। यदि बकरियों में थनैला रोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में चला गया है, यदि नॉर्मल स्टेज में है तो 1 डोज देने के बाद में आपकी बकरियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तब भी आपको ये अपनी बकरियों में लेक्टोलेट एम्बोलस बकरियों को साथ में ज़रूर दिलानी है, अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का यदि थनैला रोग हो जाए तो। इसी तरह से यदि बकरियों में कोई भी यदि इस तरह की डिजीज़ हो जाती है उसके बारे में यदि आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है इंजेक्शन व कुछ टेबलेट के बारे में तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। जो जितनी मैंने डोज बताई है उसी डोज के अनुरूप आप अपनी भेड़ बकरियों में ये ट्रीटमेंट अपने वेटेरिनियन से करवाना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक हैं उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर सही जानकारी के साथ ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।